गोकुल का त्याग करके वृंदावन वत्सासुर, बकासुर, अघासुर का उद्धार किया है। भगवान की लीला को देख के ब्रह्मा जी भ्रमित हुए हैं। गोप ग्वालों का अपहरण किया है और भगवान स्वतः ही सखाओं में विभक्त हो गए, गौओं बछड़ों में विभक्त हो गए। प्रत्येक जन ने, प्रत्येक माता ने अपना संपूर्ण वात्सल्य अपनी ही संतानों के रूप में भगवान के ऊपर न्यौछावर किया। धेनुकासुर का उद्धार हुआ, काली नाग नाथा गया। कदाचित यमुना पे आज तो 1000 कालिये नाग हैं। इतना प्रदूषण है यमुना जी। भारत की नदियां प्रदूषित, विलुप्त हो रही हैं नदियां। जब यमुना जी का जल ऐसे अंजुलि में लो ना तो कीड़े बिलबिलाते हैं पानी में, ऐसी दुर्दशा। सारे दिल्ली के गंदे नाले यमुना जी में। भगवान को शुद्ध जल अर्पित करने की स्थिति नहीं है। जिसको मां कहा, कल्याण की कामना की, जिससे जिसकी धारा में एक कालिये नाग भगवान को स्वीकार नहीं था, उस यमुना जी में हजारों गंदे नालों के कालिया नाग बिलबिलाते हैं। और हिंदू जाति जिस विषय को लेके श्रद्धावान है, वो सारे विषय क्यों किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। टेम्स नदी लंदन के बीचों बीच से जाती है, वो भी कभी भारी प्रदूषित थी, लेकिन अभी देखो कैसी अद्भुत उन्होंने व्यवस्था की। हम अपनी नदियों को, वृक्षों को, धरती को, धरती की निर्मलता को, सबको हमारी आकांक्षाएं लील रही हैं। और कदाचित भारत के संतों की एक बहुत हृदय की भावना है कि गंगा की धार अविरल और निर्मल हो और यमुना की धार भी अविरल और निर्मल हो। हमारी संस्कृति नदियों के तटों पर ही सांस लेती है, जीवन पाती है। भगवान ने कालिया नाग के फन पर तांडव किया था। तांडव गति मुंडन फम 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 फनन के ऊपर नाचे थे। भगवान ने गोपांगनाओं का चीरहरण करके आवरण भंग की लीला की थी। दावा नल से रक्षा की थी। आग पी गए थे भगवान। और एक दिन बड़ा विचित्र सा दृश्य था। मैया भोजन इत्यादि प्रसाद बना रही थी तो भगवान पूछने लगे कि मैया ये क्या कर रही हो। मैया बोली कि इंद्र देवता की पूजा करनी है, भोग लगेगा, उसके बाद खाने को मिलेगा। तो बाबा से पूछो। बाबा से पूछा, बाबा ये इंद्र देवता की पूजा हम क्यों करते हैं? तो बोले उनकी कृपा से वृष्टि होती है। देवताओं को हम देंगे, देवता हम हमें देंगे। अदृश्य देवताओं की पूजा क्यों करनी चाहिए बाबा? हमारे देव तो गोवर्धन महाराज हैं, क्योंकि उनसे हरितिमा मिलती है, धाराएं बहती हैं जल की। पर हमारा धन तो गोधन है। भगवान ने एक क्रांति पहले की कि मथुरा मक्खन बिकने नहीं जाएगा जब तक सब गोप ग्वाल उनकी संतानें संतुष्ट ना हो जाएं, तृप्त ना हो जाएं, मक्खन से सिंचित ना हो जाएं। गैया पालें, गवाल और माल खावें, मथुरा के लाला, ऐसे कैसे होगा? तो वो भी एक क्रांति थी। यमुना जी को शुद्ध करना भी क्रांति थी। जो देवियां निर्वस्त्र होके नहाती थी उनके लिए भी एक क्रांति थी कि बिना वस्त्र के नदी में जाना वरुण देव का अपमान। और आज भगवान कुछ नई बात करने जा रहे हैं। भगवान अपि तत्रैव बलदेवन संयुतः। बलदेव के साथ गोकुल में गोविंद ने देखा कि सभी गोपूजन इंद्र यागत की तैयारी सुंदर सुंदर तरीके से कर रहे हैं। तब भगवान ने सबके हृदय में ये भावना डाल दी। सब बोले कि कन्हैया, गोवर्धन क्या हमारे भोग को स्वयं प्रत्यक्ष होकर स्वीकार करेंगे? हाँ, स्वयं प्रत्यक्ष होकर स्वीकार करेंगे। तो जाने कितनी प्रभुत तैयारी, छकड़े भर गए 56 भोगों से। घाघरे कंच की
चुनरी ओढ़कर सारी गोपियां छकड़ों पर आरूढ़ हुई। और अगर देखा जाए तो गोवर्धन जो है ना वो 7 कोस के हैं, और राजस्थान की परिवहन बस है ना, उतनी भी ऊंचाई नहीं है, आपकी बसों की जितनी भी ऊंचाई नहीं है गोवर्धन की। पूरा गोवर्धन 7 कोस में ऐसे लपेटा मारे हुए है, जैसे धरती नीची है तो उसमें जल भरता है, तो तटबंध जैसा बना हुआ है। भगवान के एक इशारे पर सब झूम झूम के वहां गए। गोवर्धन को धारण करना, और ये धरा तो श्रीनाथ जी की धरा है। बोलिए श्री गिरिराज धरण की। सबके हृदय में एक ही भावना की गोवर्धन जाना है, गोवर्धन। तेहि ते अब तज सुरपति पूजा, गोवर्धन की ठानौ पूजा। अच्छा, जो गोवर्धन है, गोवर्धन, गोधन, गजधन, बाजधन, ये धन की उसमें आता है। और हमारी पूरी धरती ऋषियों की और कृषियों की धरती है। हमारा धन गोधन, और हमारी गोमों की जो नस्ल बिगाड़ी है पापियों ने। गैया थोड़ा थोड़ा सा दूध देती है। अभी भी गिर जाति की जो गैया हैं उनका दर्शन कीजिए। राजस्थान की भी गायें, पथमेड़ा की गौशाला, कैसा अद्भुत दृश्य है नंदग्राम में।